5 अगस्त 2024 को दोस्तों एक इतिहास दिन रहेगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 15 साल बांग्लादेश में राज करने के बाद इस्तीफा देकर वहां से भाग गई है और वह भागकर भारत आ चुकी है। भारत के दिल्ली से लंदन जाने की उसकी फ्लाइट की तैयारी है, मगर यहाँ पर उसे लंदन की सरकार ने आने से रोका हुआ है। फिलहाल देखना यह है कि अब शेख हसीना भारत में ही रहेगी या फिर दूसरे देश को जाएगी। उनके देश छोड़ते ही स्टूडेंट पीएम आवास पर हमला बोल देते हैं और उसके घर में घुस जाते हैं, उनके घर को लूट लेते हैं। जितने भी घर में कीमती सामानें थी उसे उठाकर वे ले जाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर खाना भी खाते हैं और पीएम आवास पर जितने भी एनिमल थे उन सबको भी उठाकर ले जाते हैं। यहाँ तक कि उनके पिताजी को भी नहीं छोड़ा गया। पिताश्री जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे, शेख मुजीबुर रहमान के स्टेचू पर चढ़े और वहाँ पर चढ़कर हथौड़ी से मार मार कर उसके स्टेचू को डैमेज करने लगे। यहाँ तक कि उनके स्टेचू को जमीन पर गिराकर अपने गुस्से को दिखाया। फिलहाल बांग्लादेश के सेना ने कमान संभाल ली है और अंतरिम सरकार की गठन की तैयारी की है। सेना के मुखिया वकर उज्जमा ने कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण चल रहा है, जो कि सरकार का एक अंतरिम गठन बनाया जाएगा। আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से शेख हसीना तक को भागना पड़ा। दोस्तों यह सारा मामला 5 जून 2024 को स्टार्ट होता है, जब हाई कोर्ट ने सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को दोबारा से बहाल कर दिया। इससे पहले इसे 2018 में बंद कर दिया गया था। जनरली जब कोटा की जरूरत होती है तब इसे री इंट्रोड्यूस किया जाता है, मगर शेख हसीना ने इसे री इंट्रोड्यूस किया फ्रीडम फाइटर कोटा को। इसमें 30% रिजर्वेशन थे फॉर गवर्नमेंट जॉब फ्रीडम फाइटरों के लिए, जिसकी टोटल संख्या 0.13% है। इस पूरे कोटा सिस्टम को समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री जानना होगा, जिसके बाद आप इसे आसानी से समझ पाओगे कि आखिर मामला क्या है। 1947 के पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था। बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसमें रिलीजियन को छोड़कर काफी सारे डिफरेंस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फर्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान में भले ही वहाँ पर लोग ज्यादा थे, ईस्ट पाकिस्तान में लोग ज्यादा होने के बावजूद वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता था। इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली भाषा को बोला जाता था, लेकिन उर्दू को उन दोनों पाकिस्तानों के लिए राष्ट्रभाषा बना दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान के दिलों में जो भेदभाव की चिंगारी जलाई गई थी वह धीरे धीरे करके उबल रही थी। इसके बाद सन 1970 में साइक्लोन भोला ने ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसमें 3 से 5 लाख लोग मारे गए, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बहुत कम मदद की। इनके 1 महीने के बाद ही इन दोनों पाकिस्तानों में जनरल इलेक्शन हुई, जिनमें 2 पार्टियां शामिल थी। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी PPP यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी, और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी थी। इलेक्शन खत्म होने के बाद रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अवामी लीग पार्टी ने 162 सीट में से 160 सीटें जीती ईस्ट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट में से सिर्फ 81 सीट ही जीत पाई थी। यानी इसका मतलब अब साफ था कि अवामी लीग पार्टी ही सरकार को बनाएगी, जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने ये करने से मना कर दिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसअपियर मूवमेंट स्टार्ट किया और 7 मार्च 1971 को एक स्पेशल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर रहना है और एक अलग देश की मांग की थी। 29 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान के फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की, जहां कई सिविलियंस मारे गए। इनफैक्ट 1971 में ही बांग्लादेश पूरी तरह से आजाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग के लीडर थे, वे बांग्लादेश के पहले पीएम बने। पीएम बनने के कुछ ही दिन बाद शेख मुजीबुर रहमान ने एक कोटा सिस्टम को अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे लोग जिन्होंने देश को आजाद दिलाई उन लोगों को एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा सिविल सर्विस में। 20 सालों के बाद कई सारे सिविलियंस की मौत हो गई। 1947 में इस कोटा सिस्टम में चेंजेस लाया गया, जिसमें कहा गया था कि फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं उन्हें भी कोटा दिया जाएगा। इसके बाद साल 2010 में और एक चेंजेस लाया गया इस कोटा सिस्टम में, जिसमें अब कहा गया है कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी यह कोटा दिया जाएगा। इसी के बाद ही 2018 में इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट देखा गया। इसके तुरंत बाद ही यह मामला कोर्ट पर चला गया। स्टूडेंटों का मानना था कि यह कोटा सिस्टम में कोई चेंजेस लाया जाए या फिर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, लेकिन शेख हसीना इस कोटा सिस्टम को हटाना नहीं चाहती थी। ऐसा कहा जाता है कि जो कोटा सिस्टम है उससे शेख हसीना की इमोशनल जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो कोटा सिस्टम था उनके पिताजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था
फर्स्ट टाइम। खैर 2018 के कोर्ट आदेश के बाद कहा गया कि यह कोटा सिस्टम बना रहेगा, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहते थे। स्टूडेंटों का मानना था कि ये कोटा फ्रीडम फाइटरों के लिए था, तो फिर ये कोटा उनके बेटे और पोते के लिए क्यों, क्योंकि उन्होंने तो देश को आजाद ही नहीं कराई थी। इस पर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश में सिविल सर्विस कोटा सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर 5 जुलाई 2024 को शेख हसीना के ऑर्डर को कोर्ट ने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और ये प्रोटेस्ट दोबारा से स्टार्ट हुआ। जब हालात काफी ज्यादा खराब हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में बदलाव करने का ऑर्डर पास किया, जिसमें 93% कोटा मेरिट के लिए जो पहले 44% था और फ्रीडम फाइटर कोटा जो कि 30% था उसे 5% कर दिया गया और माइनॉरिटीज और डिसेबिलिटीज पीपल के लिए 1% रखा गया। लेकिन ये होने से पहले मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। जो 1 महीने पहले प्रोटेस्ट चला था, उसमें जितने भी लोग मारे गए थे और जितने भी लोगों को जेल में रखा गया था, उनको रिहा किया जाए यानी उनको छोड़ दे। और ये स्टूडेंट 9 पॉइंट को लेकर आते हैं, जिनमें से 4 अगस्त आते आते इन 9 पॉइंटों में से सिर्फ 1 पॉइंट ही बच पाता है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, जो कि था शेख हसीना अपनी कुर्सी को छोड़ दे। इसीलिए 4 अगस्त का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस दिन को लेकर उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, ना कि दंगा फसाद। लेकिन यह प्रोटेस्ट फिर से वायलेंट हो जाता है, जिसमें कई सारे लोग फिर से मारे जाते हैं और 5 अगस्त के दिन एक पूरा स्टूडेंट दल पीएम आवास की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर आर्मी ने कहा कि हम इस रैली को नहीं रोक पाएंगे। और यही आर्मी जनरल बैठे हुए थे जो शेख हसीना के काफी ज्यादा फेवर करते थे। उन्होंने शेख हसीना से कहा कि आपको अब यहाँ से निकलना होगा। शेख हसीना और उनके बहन को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर इंडिया की तरफ रवाना कर दिया जाता है। हर जगह चीजों को जलाई जा रही है, कई लोगों को मारा जा रहा है। खैर इस पूरे क्राइसिस को रोकने का काम आर्मी कर रही है, लेकिन यह प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अब देखना यह है कि यह प्रोटेस्ट कितना दिनों तक चलता है, क्योंकि अब पीएम तो वहाँ पर नहीं रही। फिलहाल अब सारा पावर बांग्लादेश का आर्मी के हाथ में है।